और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गर्मी भी प्रचंड होती जा रही है और इस प्रचंड गर्मी का असर नेताओं और चुनावी रैलियों पर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी की एक रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी बेहोश हो गए, जिसके बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर आ गया। एक तरफ आसमान में सूरज प्रचंड होता जा रहा है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। जैसे जैसे चरण पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी तेज करती जा रही हैं। लेकिन भीषण गर्मी का असर न केवल रैलियों में उमड़ने वाली लोगों की भीड़, बल्कि एक के बाद एक रैलियां कर रहे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए भी आफत बनती जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रैली को संबोधित करने के दौरान अचानक बेसुध हो गए। इसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी के सुरक्षा कर्मियों और मंच पर मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बेहोश होने की वजह गर्मी बताई। उधर भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी के मंच पर बेहोश होने की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर 3 महीने लंबे चुनावी कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। हेलिकॉप्टर चढ़े आशा ওই হেলিকপ্টারটা একবার বসে দেখুন, আগুনে না ওটা আগুনের মতো জ্বলে আর ওখানে কোনো ঠান্ডা নেই, টোটাল লু বইছে। হেলিকপ্টারটা রৌদ্রে থাকা মানে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রিতে আমায় আসতে হয় এবং ওখানে আগুন জ্বলছে, মাঠে আগুন জ্বলছে। এত তীব্র দহনের মধ্যে 3 মাস ধরে ইলেকশন কমিশন বিজেপিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে 3 মাস ধরে ইলেকশন করছে। बीजेपी नेता नितिन गडकरी इससे पहले भी 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे। तब महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने ही नितिन गडकरी को संभाला था। उस दौरान ये जानकारी सामने आई कि उनका शुगर लेवल कम हो गया था और उसी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। बाद में उन्हें मिठाई खिलाकर पानी पिलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इंडिया अलायंस वाले 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी कि एक साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम और 5वें साल 5वां पीएम। उन्होंने कहा कि वो पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसे विपक्ष का डरावना सपना बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा हमला। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई, बताइए। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली की एक सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर ही भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच ये लड़ाई मंच पर बैठने को लेकर हुई। वहां जब ये पूरा बवाल हुआ तब उस मंच पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे।
लेकिन कई नेताओं की मौजूदगी में ही मंच पर हाथापाई शुरू हो गई। बताया गया कि भीड़ बढ़ने के बाद उस मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को हटने के लिए कहा गया, लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरों में दिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो लोग इस कदर भिड़ गए कि मंच से कई बार हटने की अपील करने के बावजूद काफी देर तक बवाल करते रहे। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद हालात बिगड़ने से बचा लिए गए। अमरोहा लोकसभा सीट पर यह हंगामा वहां से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता दानिश अली की सभा में हुआ। जिस वक्त कार्यकर्ताओं में लड़ाई हुई उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो दानिश अली और न ही संजय सिंह ने उन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट इटली में जाकर लगे। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट परिवार, राज्य और राम राज्य की लड़ाई में राम राज्य को जा रहा है। अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती में रैली को संबोधित किया और इस बीच उन्होंने कहा कि आपका वोट, एक एक वोट जो है वो राम राज्य के लिए जा रहा है और कमल का बटन इतनी तेज दबाएं कि यहां से आवाज जो है वो इटली तक जाए। आने वाली 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कुर्सी लेकर खड़े हैं वो भी बोले दबाएंगे। जरा कुर्सी उठाकर बोलो दबाओगे। भाई और बहनों, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल का निशान है, उसको बटन तो दबाना है, मगर अमरावती वालों इतनी जोर से दबाना है कि बटन अमरावती में दबे और करंट इटली में लगे। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने आइसक्रीम बेच रहे लड़के पर चाकू से हमला किया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर ये दिल्ली से है, जहां पर एक इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचने वाले लड़के की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि जैसे उसे चाकू मारा गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है कि आखिर वो आरोपी कौन थे, उनकी तलाश की जा रही है। अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे और राहुल गांधी केरल की इसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह प्लान बनाया कि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अचानक अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद वहां सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी की हॉट सीट अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अंदाजा लगाया गया था कि इसी वजह से कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया, जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, मतलब जिस तारीख को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होगी, ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दो फाड़ हो गई।